वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अदिति शाह और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया कि भाई असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। क्यों होता है? क्योंकि हर ट्रांजैक्शन का दो जगह इफेक्ट जाता है। ठीक। और आपने क्या करा, आपने एक एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करके देख लिया, हमने एक एक इलस्ट्रेशन को डिटेल में डिस्कस भी कर लिया। अब बारी है एक एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को देखने की, समझने की और सॉल्व करने की। ठीक। इसके बाद जब हमारे सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे, आप लोग इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोगों को लगेगा अरे ये इसमें तो मैं फुल स्कोर करूँगा या करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ, आपको बस अच्छे से समझना है। मैं इस चीज़ की गारंटी देती हूँ कि आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बहुत ईजी लगने वाला है। ठीक, अभी तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ अच्छे से क्लियर भी हो गया है। बस अब एक तरीके से समझ लो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है ये आपका एक तरीके से रिविजन हो रहा है, क्योंकि हमने इलस्ट्रेशंस में अपना मेजर काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। छोटे मोटे कुछ नए एडजस्टमेंट्स जो आएंगे वो हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। अदर देन दैट हमें पूरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। चलो, अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए बिल्कुल आराम से एक एक क्वेश्चन को हम करते जाते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। तो बच्चों फिर ये सिर्फ सिंपल 3 ट्रांजैक्शन दे दी गए हैं पहले क्वेश्चन में, इससे हमको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है। दैट इज हमको प्रूव करना है कि असेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल रहेगा सारे ट्रांजैक्शंस के इफेक्ट्स देने के बाद भी। ठीक, चलो तो पहला क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। ठीक है भाई। तो दूसरा क्या है, ओपन द बैंक अकाउंट विद अ डिपॉजिट ऑफ 4500। मतलब पहला तो यह है कि कैश लेके आए, कैपिटल लेके आए 45,000 का। फिर हमने क्या किया, एक बैंक अकाउंट खुलवाया बाद में, उसमें हमने 4500 डिपॉजिट करवा दिया ये 45,000 में से। ठीक, अब फिर क्या किया, हमने गुड्स खरीदे सन एंड कंपनी से 11,200 के। बहुत सिंपल है, सिर्फ ये इतने सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये तो आपके बाएं हाथ का खेल हो गया है। चलो अब देख लें ज़रा एक एक। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बच्चों पहला ट्रांजैक्शन है, ये सॉल्व है, बस आप देखते जाओ क्योंकि हमने इलस्ट्रेशन पूरा एक एक साथ में सॉल्व किया है। अब जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं ये हम पूरा बस डिस्कस करते हुए इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में डाउट्स लिख दीजिएगा। ठीक, चलो पहला बच्चों क्या बोला है कि कैश लेके आया कितना, 45,000। तो अब आपको पता है अगर बिजनेस में कैश लेके आए तो क्या क्या होने वाला है, कैश आने वाला है, मतलब कैश में वो ऐड होगा। और क्यों कैश लेकर आए तो दैट मीन्स मेरा कैपिटल क्रिएट हो गया है, तो मतलब मेरा कैपिटल भी बढ़ जाएगा, कैपिटल में वो ऐड हो जाएगा। ठीक, तो आपको पता है अब कैश में 45,000 ऐड हो जाएगा और कैपिटल में 45,000 ऐड हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्या है, फिर बैंक अकाउंट खोला हमने, उसमें हमने डिपॉजिट कितने करवा दिए बच्चों, 4,500 रुपीज़। ठीक, तो अब अगर बैंक अकाउंट खोला है तो एक असेट साइड में एक और कॉलम बन जाएगा बैंक। ठीक है, जैसे कैश था हमारा, अब बैंक के अंडर हम लोग कितना आ जाएगा बच्चों, 4,500 प्लस हो जाएगा। लेकिन भाई बैंक में तो ऐड हो रहा है, लेकिन कहीं से तो जा रहा है ना, आप कैश जा रहा है, आप कैश को निकाल के आप बैंक में डाल रहे हो तो कैश जा रहा है ना, और बैंक में आपका अकाउंट खुल रहा है तो कैश जा रहा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 4,500 आपका माइनस हो जाएगा कैश में से। अब देखो आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई, देखो अब ज़रा 40,500 होगी, 45,000 में से 4,500 गए, बैंक आपका बच्चों कितना हो गया, 4,500 हो गया, और आपका कैपिटल बच्चों कितना है टोटल, 45,000। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है इस क्वेश्चन का, बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स सन एंड कंपनी। हम 11,200 के गुड्स लेकर आए, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि कैश में लेकर आए, तो इसलिए मान के चल रहे हैं कि क्रेडिट में ही लेके आएंगे। अगर कैश में लेके आते हैं बच्चों तो क्लियरली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये मान के चलेंगे कि क्रेडिट पे लाए हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना। क्या बोल रहे हैं, गुड्स लेकर आए, तो भाई गुड्स लेकर आए मतलब गुड्स आए, मतलब स्टॉक ऐड होगा। कितने से ऐड होगा बच्चों, आपका एक स्टॉक हेड और बन जाएगा असेट्स के अंदर 11,200 से। ठीक है, तो ये आपका गुड्स का हो गया।
और क्या क्रिएट हुआ, आपने कैश तो दिया नहीं गुड्स के बदले, आपने उधारी पे लिया, बोझ लिया। बोझ लिया मतलब लाइबिलिटीज़ के अंडर बच्चों क्या आ जाएंगे, क्रेडिटर्स 11,200 के। ठीक, बस अब आप अपनी फटाफट इक्वेशन देख लो टैली। 40,500 आपका कैश, टोटल कितना हो गया कैश 40,500, बैंक हमारा कितना हो गया बच्चों 4,500, स्टॉक कितना हो गया 11,200, क्रेडिटर्स कितने हो गए 11,200, और आपका कैपिटल कितना हो गया 45,000। अब आप देख लो 45,000 प्लस 11,200 यहाँ पे हो रहा है, और ये देखो 45,000 प्लस 11,200 यहाँ पे हो रहा है। आपका असेट्स के बराबर, आपका LHS के बराबर हो गया आपका RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका सिंपल सा। चलो अब ज़रा आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है बच्चों, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हैं, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 25,000, तो भाई वही 25,000 से गोपीनाथ ने 25,000 गोपीनाथ कैश लेके आए एज कैपिटल बिजनेस में। ठीक है, फिर क्या किया, गुड्स खरीदे शाम से 10,000 के, कैश फॉर कैश नहीं बोला है मतलब इसको हम क्रेडिट ही मान लेंगे। सोल्ड गुड्स टू सोहन कॉस्टिंग 1800 फॉर 1500। ओ हो, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, 1800 के गुड्स थे, कॉस्टिंग 1800 मतलब कॉस्ट थी बच्चों गुड्स की 1800, और उसको आपने कितने में बेच दिया 1500 में, मतलब लॉस हुआ कितने का 300 रुपये का। तो अब आपको ये चीज़ तो पता है, बाकी इफेक्ट्स तो ठीक है आप देंगे, लेकिन यहाँ पे तुरंत आपने देख लिया कितने कि 300 का लॉस हो रहा है। और बच्चों जब लॉस होता है तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है, लॉस हमारा कैपिटल से माइनस होता है, प्रॉफिट हमारा, अगर हमने प्रॉफिट कमाया बिजनेस ने तो वो कैपिटल में ऐड कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो जाके देखो, इलस्ट्रेशन सॉल्व करो साथ में, और उसके बाद फिर ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे आइए। ठीक, चलो तो अब ये आपने एक और देख लिया। फिर गोपीनाथ ने क्या किया, विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, 5,000 उसने बिजनेस से विड्रॉ कर लिया, मतलब ड्रॉइंग्स हो गई 5,000 की। चलिए ये हो गया। ठीक है, तो ये अपने ट्रांजैक्शंस देख लिए। अब ज़रा देख लें एक एक का इफेक्ट। गोपीनाथ ने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000 से बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, तो कैश 25,000 हमारा ऐड हो जाएगा और कैपिटल भी हमारा 25,000 ऐड हो जाएगा। ठीक, अब आप ये देखो ज़रा टोटल कितना आ रहा है आपका, अभी 25,000 और 25,000, LHS इक्वल टू RHS चल रहा है। चलो अब परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, शाम से हमने गुड्स खरीदे थे बच्चों, कितने के खरीदे थे, हमने खरीदे थे 10,000 के। ठीक, चलो तो अगर शाम से 10,000 के गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए तो 10,000 प्लस वहाँ हो जाएगा, और उधारी पे लिए, बोझ लिया सर पे। ठीक है, तो आपके क्या आ जाएंगे बच्चों, लाइबिलिटीज़ के अंडर क्रेडिटर्स का हेड बन जाएगा, और आप 10,000 यहाँ ऐड कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप देखो आपकी इक्वेशन क्या आ रही है, कैश अभी आपका 25,000 है, स्टॉक आपका 10,000 हो गया। ठीक है, ये आपका कैश है, ये स्टॉक है, और क्रेडिटर्स आपके बच्चों कितने हो गए 10,000 के, और कैपिटल आपका हो गया 25,000 का। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लो क्या था, गुड्स बेचे हमने सोहन को, 1800 के गुड्स थे बच्चों और 1500 में बेचे। अब ये तो बोला नहीं कि फॉर कैश बेचे, तो अब हम यही मान के चलेंगे, जैसे हम परचेस को क्रेडिट मान लेते हैं अगर फॉर कैश नहीं लिखा होता, सिमिलरली सेल को भी आप क्रेडिट मान लेंगे कि क्रेडिट पे सेल किया, आपने उधारी पे सेल किया। ठीक, क्योंकि फॉर कैश अलग से नहीं लिखा हुआ है। चलो तो अब सबसे पहले तो आप ये बता दो कि भाई गुड्स कितने के कॉस्टिंग, कितना कॉस्ट था गुड्स का हमारा, 1800 था, तो उतना से हमारा बच्चों यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, हमारा 1800 यहाँ पे आपने माइनस कर दिया स्टॉक से। अब आपने सोहन को बेचे तो मतलब आपने उधार पे गुड्स बेच दिए, तो उधार पे गुड्स बेचे मतलब बच्चों क्या क्रिएट हो गया, डेटर क्रिएट हो गया। तो आप असेट साइड में एक और हेड बनाएंगे डेटर्स, और उसमें आप लिखेंगे 1500। क्यों, क्योंकि आपने 1500 में गुड्स बेचे। ठीक है, कॉस्ट थी 1800 और आपने बेचे कितने में बच्चों 1500 में, तो इसलिए 1500 से ही डेटर्स क्रिएट होगा। अब
इसका एक और इफेक्ट जो क्या है, इसका जो लॉस, हमने 300 रुपये के लॉस में भेजे, हमने डिस्कस किया था कि वो हम कैपिटल से एडजस्ट करेंगे। ठीक, क्लियर है ये वाला ट्रांजैक्शन। चलिए अब बस फटाफट इसका टोटल लगा लो। क्या है बात बच्चों, कैश 25,000, अब स्टॉक में कितना हो जाएगा बच्चों, 10,000 में से 1800 गए, 8200 हो जाएगा। डेटर्स हमारा 1500 क्रिएट हो गए, क्रेडिटर्स हमारे 10,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। कैपिटल में से बच्चों 25,000 में से 300 गए तो कितने बचे, 24,700। ठीक है, ये आपका थर्ड ट्रांजैक्शन हो गया। अब लास्ट ट्रांजैक्शन बच्चों क्या था कि गोपीनाथ ने 5,000 रुपये बिजनेस से निकाले अपने पर्सनल यूज़ के लिए। मतलब बिजनेस से निकाले मतलब क्या हो गया, ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, अब 5,000 रुपये निकाले, बाहर गए मतलब कैश गया, कैश गया मतलब आपका कैश में से 5,000 माइनस हो जाएगा। और ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल, ड्राइंग्स जो हैं वो कैपिटल को कम करती हैं। ये हम पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ चुके हैं कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कैपिटल से 5,000 माइनस कर देंगे, तो 5,000 आपका कैश से माइनस हो जाएगा और 5,000 आपका कैपिटल से माइनस हो जाएगा। चलो अब हम ज़रा टोटल इक्वेशन लगा लें। क्या आ रहा है बच्चों, कैश आपका आ रहा है 25,000 में से 5,000 गया, 20,000 बचा। असेट्स आपका ये बच्चों स्टॉक आपका कितना आ रहा है 8200। फिर असेट साइड पे आपका डेटर्स और कितना आ रहा है 1500। ये आपका असेट साइड हो गया बच्चों। ठीक है, फिर हमने ज़रा लाइबिलिटी साइड देख लो। क्रेडिटर्स आपका कितना है बच्चों, अभी भी 10,000 है। कैपिटल देखो 24,700 में से 5,000 गए, 19,700। चलिए तो अब ज़रा हम LHS इक्वल टू RHS अगर देख लें तो अब देखो ज़रा टोटल लगाओ, 20,000 प्लस 8,200 प्लस 1,500 बच्चों कितना हो रहा है 29,700। ठीक है, तो ये आप देखो आपका लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 29,700। और अब यहाँ देख लो 10,000 प्लस 19,700 कितना हुआ बच्चों 29,700। तो देखो अब आपका प्रूफ हो गया कि LHS के बराबर RHS है। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, आप ही साथ साथ में आप सॉल्व करते जाओ मेरे साथ साथ, क्योंकि हम लोग बहुत डिटेल में इलस्ट्रेशन तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इनको आप साथ साथ अगर करते जाओगे, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पहले कर लो, मैं बताऊँ जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन पढ़ूँ आपको तुरंत क्लिक हो जाए कि भाई इसका यहाँ पे एडजस्टमेंट देना है। अगर आप ये चीज़ कर ली मतलब बच्चे आप समझ लो कि आपने बहुत अच्छे से इसके पूरे कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब इन ट्रांजैक्शंस का हमको वही इफेक्ट दिखाना है अकाउंटिंग इक्वेशन का पूरा टेबल बनाकर। चलिए क्या क्या है, बिजनेस स्टार्ट किया, कैश 50,000, ठीक है सिंपल है। सैलरी पे करी, ठीक है खर्चा हुआ। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया ये हमारा, मतलब खर्चा हुआ है, मतलब लोगों से हमने सर्विसेज ली हैं, हमने काम करवाया है, हमें उतना पैसा देना है, उतना खर्चा ड्यू हो चुका है, लेकिन हमने पे नहीं किया है। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब ये 200 हमने पे नहीं किया है। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड 100 रुपये, ये भी सिमिलरली ये भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया कि इंटरेस्ट जो है हमें पे करना था, ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है। ठीक है, अभी जेब से दिया नहीं है पैसा। चलो रेंट पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, मतलब ये क्या हो गया बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। हमने पढ़ा है प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बच्चों, अगर कोई भी खर्चा आपने अभी कर दिया है, एडवांस में कर दिया है, और उसका बेनिफिट हमको अभी फ्यूचर में मिलेगा, मिलना बाकी है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमारा रिचार्ज जो हम प्रीपेड करवाते हैं फ़ोन पे, तो हम 500 रुपये का रिचार्ज कराते हैं और 1 महीने तक पूरा हमको उसका वैलिडिटी मिलता है, एक महीने तक का हमको टॉक टाइम मिलता है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको आपने 150 रुपये दे दिया है और रेंट, और उसका आपको भी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा और इसका भी ट्रीटमेंट
हमने देखा है कैसे होता है। चलो तो अब एक एक करके इसको हम क्वेश्चन में देखते जाते हैं। तो बच्चों क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले उसने 50,000 रुपये वो बिजनेस में लेके आया एज कैपिटल, ठीक है, कैश लेके आया। चलो तो सिंपल बिल्कुल, ये तो आपको पता है, कैश 50,000 हो जाएगा और कैपिटल हमारा 50,000 हो जाएगा, ये 2 इफेक्ट हो गए। ठीक, अब टोटल कितना आ रहा है देखो, 50,000 इक्वल टू 50,000। चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सैलरी पे की थी बच्चों, कितनी पे की थी, 2,000 रुपये। अब सैलरी पे कर दी मतलब जेब से कैश गया तो -2,000 कैश में से। और सैलरीज क्या है, खर्चा है, और खर्चा कहाँ से माइनस होता है, सब साथ में बोलेंगे, कैपिटल कैपिटल कैपिटल। तो बस 2,000 को हमने जाके कैपिटल में से माइनस कर दिया। ठीक, अब देख लो ज़रा आपकी जो न्यू इक्वेशन बनी बच्चों, ये आपकी न्यू इक्वेशन है। ये आपको जो भी बोल्ड में दिख रहा है ना, ये आपकी नई इक्वेशन बन रही है। ठीक, आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लियरली दिखे, इसलिए वो अलग से ऐसा लिखा हुआ है। चलिए तो कैश आपका कितना हो गया, 48,000, 50 में से 2,000 गए। कैपिटल कितना हो गया आपका बच्चों, 50 में से 2,000 गए, 48,000। LHS इक्वल टू RHS, तराजू बिल्कुल बराबर चल रहा है। चलो परफेक्ट सोल्यूशन कर रहे हैं मतलब। चलिए वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो बच्चों आउटस्टैंडिंग थी वेजेस, कितनी थी, 200 रुपये। अब सबसे पहले तो आपको ये पता है कि भाई एक्सपेंस इनकर हो गया है, एक्सपेंस ड्यू हो गया है, और एक्सपेंस ड्यू हो गया है मतलब रिकग्नाइज कर लो। रिकग्नाइज करना है मतलब क्या, कि कैपिटल से माइनस कर दो, क्योंकि अभी मैंने पे नहीं किया है, मेरी जेब से नहीं गया, इसलिए मैं उसको कैश से माइनस नहीं करूँगी। अब क्योंकि पे नहीं किया है मतलब मैं लायबल हूँ उसको पे करने के लिए, मेरे सर पे उसको पे करने का बोझ है मतलब लायबिलिटीज़ के अंडर मेरा अभी भी वो खर्चा खड़ा हुआ है, तो मेरी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो मेरी लायबिलिटी होती है, ये हम देख चुके हैं। और प्रीपेड एक्सपेंसेस बच्चों मेरा असेट होता है, ये भी हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्चुअली। ठीक, तो अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में आप लिख देंगे 200 रुपये। आप एक यहाँ पे या तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस करके बना सकते हो, या आप चाहो तो वेजेस आउटस्टैंडिंग भी बना सकते हो। ठीक, तो आप 200 रुपये यहाँ लिखेंगे और कैपिटल में से आप 200 रुपये माइनस कर देंगे। क्लियर है इतना। इंटरेस्ट ड्यू हुआ बट पे नहीं किया, 100 रुपये बच्चों इंटरेस्ट हमारा ड्यू हो गया था, लेकिन हमने पे नहीं किया था। सेम जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग है वैसे हमारा इसका भी ट्रीटमेंट होगा। क्या, इंटरेस्ट ड्यू हो गया मतलब खर्चा हो गया, खर्चा इनकर हो गया, तो 100 रुपये हम कैपिटल से माइनस करेंगे। ठीक, और क्योंकि अब ये आउटस्टैंडिंग खर्चा है, ये हमको पे करना है, हमारे सर पे उस चीज़ का बोझ है, हमारे सर पे उसकी लायबिलिटी है, तो 100 रुपये आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में ही ऐड कर दोगे लायबिलिटीज़ के हेड के अंडर। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो अब ज़रा टोटल लगा लें। क्या, कैश अभी बच्चों हमारा 48,000 परफेक्ट चल रहा है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बच्चों हमारे कितने हो गए, 200 और 100 300 हो गए। ठीक है, और हमारा कैपिटल बच्चों कितना हो गया, 48,000 में से हमने 200 भी माइनस किए और 100 भी माइनस किए, मतलब 48,000 में से 300 माइनस किए तो हो गया 47,700। अब देखो 47,700 प्लस 300 कितना होता है बच्चों, 48,000, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में देखो कितना है, 48,000। परफेक्ट, मतलब तराजू बराबर चल रहा है। चलो रेंट पेड इन एडवांस। ठीक है, कितना बच्चों, कितना दिया था हमने, 150 रुपये रेंट हमने एडवांस में दे दिया मतलब जेब से गया, मतलब कैश गया, तो 150 रुपये मेरा कैश में से माइनस हो जाएगा। अब दे तो दिया, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। फ्यूचर में बेनिफिट किसका मिलता है बच्चों, असेट का। तो असेट साइड में मैंने क्या बना दिया, एडवांस एक्सपेंसेस का, या आप इसको एडवांस रेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे एडवांस रेंट भी लिख सकते हो, एडवांस रेंट पेड ऐसे करके हेड बना दो एक, या एडवांस एक्सपेंसेस लिख दो, जैसा आपका मन है। ठीक, और यहाँ उसके अंडर क्या लिख दो, 150 हमारा ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि 150 रुपये का हमको अभी बेनिफिट मिलने वाला है, हमने उसको पहले पे कर दिया है। क्लियर। चलो अब जल्दी से ज़रा टोटल इक्वेशन लगा ली जाए फटाफट। 48,000 में से बच्चों 150 मेरा कैश और गया, तो बचा 47,850। रेंट मेरा कितना पे क्या कर दिया बच्चों मैंने, 150, तो मेरा ये टोटल कितना हो गया, 48,000।
ठीक है, 47,850 प्लस 150। अब यहाँ देखो ज़रा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं बच्चों, 300, कैपिटल 47,700। देखो इसका टोटल भी कितना हो गया, 48,000। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ये सब आपको लिखना नहीं है कि ये प्लस ये प्लस ये, ठीक है, ये आपको बस एक फाइनल इक्वेशन लिख देनी है जो जैसे लिखा हुआ है। ये मैं आपको इसलिए टोटल करके दिखा रही हूँ कि आपको प्रूफ रहे। ये आपको बस एक बार रीचेक कर लेना है एंड में जाके। एग्जाम में आप जब ये पूरा सॉल्व कर लो ना, बस एंड में जाके एक बार रीचेक कर लेना कि आपका ये इक्वल टू ये आ रहा है, तो आपको एक कहीं ना कहीं अंदर आत्मसंतुष्टि हो जाएगी कि भाई मैंने क्वेश्चन सही सॉल्व किया है ना। और ये इक्वल टू ये नहीं आ रहा है अगर एग्जाम में, तो समझ जाना कुछ इफेक्ट गड़बड़ दिया है। फिर ऊपर जाके एक बार पूरा क्वेश्चन रीचेक कर लेना, तो आपको समझ में आ जाएगी। वैसे मैं आप जानती हूँ जितने अच्छे से आप सबने समझा है एक एक कॉन्सेप्ट को, आपको दिक्कत नहीं आने वाली, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिख दीजिए, ठीक, हम अपने डाउट सेशन में उसको कवर कर लेंगे। चलिए, तो ये आपका हो गया एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। चलो सेम, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, कैश 18,000, तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। मतलब बच्चों हमने कैश में 5,000 के गुड्स खरीदे और 2,000 रुपये उधारी पे खरीदे, मतलब टोटल गुड्स बच्चों कितने के खरीदे, 7,000 के। ठीक है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते जाओ। गुड्स हमने बेचे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कितना, 4,000 में बेचे बच्चों। 2,400 के गुड्स थे जो मैंने 4,000 में बेचे, मतलब कितने का फायदा, तुरंत फायदा दिखना चाहिए, फायदा या नुकसान। प्रॉफिट कितना हो गया बच्चों, 1,600 हो गया मेरा यहाँ पे, 4,000 माइनस 2,400, मेरा प्रॉफिट 1,600 हो गया। और प्रॉफिट 1,600 प्रॉफिट हुआ, मतलब कहाँ जाएगा, सीधे कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आप तो ब्रिलियंट हो, आपको मुझसे भी पहले पता चल गया। चलो, रेंट पेड 1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग 200। अब क्या बोल रहे हैं कि हमने रेंट पे कर दिया 1,000 रुपये, ठीक है, पे करना था, ड्यू हो गया था, और रेंट आउटस्टैंडिंग अभी भी है 200 रुपये, मतलब 200 रुपये भी रेंट मेरा खर्चा है और 1,000 रुपये भी मेरा रेंट खर्चा है। जिसमें से मतलब टोटल मेरा खर्चा बच्चों कितना हो गया, 1,200 का एक्सपेंस हो गया मेरा। किस चीज़ के लिए हुआ, रेंट के लिए। और इस 1,200 में से 1,000 मैं कैश में दे चुकी हूँ और 200 मेरा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 200 मेरा लाइबिलिटी हो जाएगा। ये अब आप देखो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको बस जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए और आप क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको इफेक्ट दिमाग में आ जाना चाहिए, ये यहाँ प्लस होगा, ये यहाँ माइनस होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा, ये यहाँ पे प्लस होगा, ऐसे आपको पूरा एकदम टेबल सामने बन जाना चाहिए। फिर आपका इतना टाइम बचेगा बच्चों, ये अगला उसको जब सॉल्व करेंगे आप। इसलिए मैं आपको इस तरीके से डिस्कस करके करवा रही हूँ, ताकि आपको एग्जाम में इस अप्रोच से आप पूरा आंसर क्वेश्चन पढ़ते ही निकाल लें। चलिए, पहला क्या था, हरीश ने बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों, कैश 18,000 वो बिजनेस में लेके आया। तो सबसे पहला आपको बहुत सिंपल पता है, कैश में 18,000 हो जाएगा, कैपिटल में 18,000 हो जाएगा। ठीक है, हमारी इक्वेशन चल रही है 18,000 इक्वल टू 18,000, हमारी ये टोटल इक्वेशन चल रही है अभी। चलिए, नेक्स्ट क्या था ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000। ठीक है, तो हमने बच्चों ये चीज़ देखी कि 5,000 के गुड्स खरीदे कैश पे और 2,000 के गुड्स खरीदे क्रेडिट पे, उधारी पे। मतलब टोटल गुड्स कितने के खरीदे, 7,000 के। चलो 7,000 जोड़ दो यहाँ। अब 5,000 मैंने कैश दे के खरीदे, तो 5,000 के गुड्स आए और कैश 5,000 मेरा गया। 2,000 के गुड्स आए, वो मैंने उधारी पे खरीदे, उसके बदले मैंने अभी कैश दिया नहीं है, सर पे बोझ आ गया है वो देने का, उधारी आ गई है सर पे। तो बच्चों उधारी आ गई है, मतलब लाइबिलिटीज़ के अंडर मेरा क्रेडिटर्स 2,000 आप क्रिएट कर दोगे। ठीक है, अब आप देख लो ज़रा आपकी न्यू इक्वेशन क्या हो गई। 18,000 में से बच्चों 5,000 दे चुके हैं कैश, 13,000 बचा। स्टॉक मेरा 7,000 आ चुका है, क्रेडिटर्स मेरे 2,000 के क्रिएट हो गए और कैपिटल मेरा कितना है बच्चों, 18,000।
अब देखो राइट हैंड साइड 18 + 2 कितना हो रहा है 20,000। और ये देखो लेफ्ट हैंड साइड देखो 13,000 + 7,000 20,000। तो 20,000 + 20,000 तराजू बराबर है। चलो, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000 कॉस्टिंग 2,400। ये हमने देखा था 2,400 के गुड्स थे, 4,000 में बेच दिए। ठीक है, और किस में बेचे बच्चों? फॉर कैश, मतलब कैश आ रहा है। तो चलो भैया कैश आ रहा है, लक्ष्मी आ रही है, तुरंत 4,000 रुपये ऐड कर दो कैश में। ठीक है, कितने के गुड्स बेचे? 2,400 के गुड्स थे, माइनस 2,400 मेरा स्टॉक से हो जाएगा। और प्रॉफिट 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 मुझे यहाँ दिख रहा है कितने का? 1,600, दैट इज 4,000। प्रॉफिट कितना हो रहा है बच्चों यहाँ पे मेरा? 4,000 में से 2,400 गए, विच इज इक्वल टू 1,600। ठीक है, अब वो 1,600 कहाँ जाएगा? प्रॉफिट 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 ऐड होगा कैपिटल में। ठीक है, तो 1,600 का प्रॉफिट अब यहाँ ऐड कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हम कैपिटल में ऐड करते हैं और लॉस हम कैपिटल से माइनस करते हैं। इनकम हम कैपिटल में ऐड करते हैं और खर्चा हम कैपिटल से लेस करते हैं। ये हम पूरे रूल्स समझ चुके हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के। चलिए अब देख लो, टोटल 13,000 में 4,000 और हमारे पास कैश आ गया, कितना हो गया? 17,000। बहुत बढ़िया। स्टॉक बच्चों 7,000 में से 2,400 के गुड्स बेच दिए, अब बचे 4,600। क्रेडिटर्स मेरे कितने हो गए? 2,000 के। और कैपिटल में मेरा 18,000 में से बच्चों 16,000 का और 1,600 का और प्रॉफिट जुड़ गया, 1,600 का और प्रॉफिट हो गया। तो मेरा टोटल कैपिटल अब कितना हो गया बच्चों? 19,600। ठीक है, लास्ट ट्रांजैक्शन इस क्वेश्चन का। रेंट पेड ₹1,000 एंड रेंट आउटस्टैंडिंग ₹200। रेंट मैंने 1,000 रुपये पे किया, ठीक है, और 200 का भी मेरा ड्यू हो चुका है, आउटस्टैंडिंग है, मतलब ड्यू हो चुका है लेकिन पे अभी किया नहीं है। अब सिंपल सा देखो कैसे सोचना है। सबसे पहले सोच लो 1,000 का रेंट पे कर दिया है और 200 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब टोटल खर्चा बच्चों कितना हुआ? 1,200। टोटल एक्सपेंस 1,200 हुआ। और बच्चों एक्सपेंस हम कहाँ से माइनस करते हैं? तुरंत आपको आ जाना चाहिए कि कैपिटल से माइनस करते हैं मैम। ठीक है भाई, तो हमने 1,200 सबसे पहले इफेक्ट दे दिया जाके कैपिटल में। ठीक, अब 1,000 रुपये आपने कैश में दे चुके हैं। ठीक भाई, 1,000 रुपये आपने कैश में दे दिया, और अब आपका कितना रेंट आउटस्टैंडिंग है, ड्यू है, सर पे बोझ है, लेकिन आपने दिया नहीं है 200 रुपये का। तो 200 रुपये से बच्चों आप क्या कर लेंगे? बोझ क्रिएट कर लो, आउटस्टैंडिंग रेंट 200 रुपये से, 200 रुपये से बोझ क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो देखा आपने कि कैश से 1,000 रुपये गया रेंट का, 200 रुपये मेरा बोझ है, अभी भी देना बाकी है, और टोटल जो 1,200 हो गया मेरा रेंट का, वो मेरा एक्सपेंस कैपिटल से एडजस्ट हो गया। ठीक, अब जल्दी जल्दी इसकी टोटल लगा लेते हैं। 17,000 में से 1,000 गया, कितना बचा बच्चों? 16,000। स्टॉक देखो 4,600, बहुत बढ़िया। क्रेडिटर्स देखो 2,000 हो गए। अब आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो गया? 200 हो गया। कैपिटल देख लो 18,400 हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब ये कितना हो गया मेरा? देखो 18,600 हो गया, और ये मेरा हो गया प्लस 2,000, मतलब 20,600 मेरा राइट हैंड साइड का टोटल आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का कितना आ रहा है? देखो 16,000 प्लस 4,600 इज 20,600। बस, हेंस प्रूव्ड कि आपका असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए बच्चों, तो अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगले लेक्चर में कवर करते हैं। आई होप में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 4 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व किए, और अब हम आगे के बचे हुए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हुए चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। चलो, तो अब ज़रा क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या बोल रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स 20,000। तो इस बार हम सिर्फ कैश नहीं लेके आए, हम इस बार 20,000 गुड्स भी लेके आए बिजनेस में। हमने बिजनेस में स्टार्ट करने से पहले कैश भी लाया और गुड्स भी लाया, मतलब हमारा टोटल कैपिटल कितने का हो गया?
1,20,000 का। हमने याद है रसगुल्ले वाला एग्जाम्पल देखा था, ये वैसा ही उन्होंने करा है। चलिए, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। तो भाई 10,000 के गुड्स जो थे वो हमने 12,000 में बेच दिए। मतलब बस यहाँ तुरंत दिख जाना चाहिए 2,000 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ये किस में ऐड होगा, कैपिटल में ऐड होगा। ठीक है। नेक्स्ट, परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। फर्नीचर खरीदा 30,000 उधारी पे। ठीक है, हम कैश नहीं दिया, हमने उधार पे 30,000 का फर्नीचर खरीद लिया। ठीक, सिंपल। चलो अब जल्दी जल्दी सॉल्व कर रहे थे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो पहला क्या था, बिजनेस स्टार्ट किया बच्चों विथ कैश एंड गुड्स 20,000। तो हमारा 1,00,000 कैश में ऐड हो जाएगा, 20,000 हमारा स्टॉक में ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप एक कैश एक सब हेडिंग बना लोगे, एक स्टॉक सब हेडिंग बना लोगे, और टोटल बच्चों हमारा 1,00,000 प्लस 20,000 दैट इज 1,20,000 का कैपिटल हो जाएगा। ठीक, अब जरा ये देख लो, इक्वेशन तो बराबर ही होगी, 1,00,000 प्लस 20,000 विल भी बराबर 1,20,000। चलो नेक्स्ट देखें, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000। तो बच्चों 10,000 के गुड्स थे, 12,000 में बेचे। किस में बेचे, फॉर कैश। ये ध्यान से पढ़ लिया करो तो समझ में आ जाएगा कि कैश सेल है कि क्रेडिट सेल है। ठीक, अब देखो कितने के गुड्स बेचे, 10,000 के थे, 10,000 माइनस कर दो। कैश में बेचे मतलब 12,000 कैश आया और हमने 10,000 के गुड्स दे दिए। ठीक, तो 12,000 बच्चों कैश आया तो मतलब कैश में प्लस हो जाएगा, और 10,000 के गुड्स थे, 12,000 में बेचे मतलब 2,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हम कहाँ जाके ऐड कर देंगे बच्चों, प्रॉफिट हम जाके ऐड कर देंगे कैपिटल में। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अब हमारा टोटल लगा लो। कैश हमारा हो गया 1,00,000 प्लस 12,000, 1,12,000। स्टॉक हमारा हो गया 10,000। ठीक है, और हमारे कैपिटल बच्चों कितना हो गया, 1,20,000 प्लस 2,000 इज 1,22,000, 1,22,000। ठीक, नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर 30,000। अरे यार कितना सिंपल, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर आया, तो मतलब असेट्स में मैं फर्नीचर का एक सब हेड और बना दूंगी और 30,000 उसमें लिख दूंगी। फर्नीचर आया, गया कुछ, कैश गया नहीं गया, उधारी पे लिया, अभी देना है, लाइबिलिटी है सर पे, बोझ है, तो भाई 30,000 के मेरे क्रेडिटर्स बन जाएंगे लाइबिलिटीज़ के अंडर। ठीक, तो ये हमारा थर्ड ट्रांजैक्शन भी हो गया। अब जल्दी से टोटल लगा लो। कैश क्या हो गया बच्चों, 1,12,000। स्टॉक कितना हो गया, 10,000। फर्नीचर कितना है, 30,000। क्रेडिटर्स कितने हो गए, 30,000। कैपिटल कितना हो गया, 1,22,000। ठीक, अब ज़रा देखो टोटल कितना आ रहा है आपका, ये कितना आ रहा है देखो, 1,52,000। ठीक है, ये देख लो, ये हो गया 40,000 प्लस 1,12,000 इज 1,52,000, ये हो गया। ठीक, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड असेट साइड इज बराबर द राइट हैंड साइड दैट इज लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कि भाई इनकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी बनानी है, इसलिए ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्या बोल रहे हैं, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बैलेंस शीट हमने देखा था, कोई हवा नहीं है, बहुत सिंपल वे में बन जाती है। हमें सिर्फ क्या करना है, असेट साइड के सारे चीज़ें उठा के असेट साइड में पटक देना है और लाइबिलिटी साइड की सारी चीज़ें उठा के लाइबिलिटी साइड में पटक देना है और बैलेंस शीट हमारी रेडी हो जाएगी। ठीक है, और टैली होनी चाहिए, वो तो हम देख ही रहे हैं हर क्वेश्चन के एंड में कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड के बराबर राइट हैंड साइड होना चाहिए, हमारा तराजू बराबर आना चाहिए। चलो नेक्स्ट देख लें, क्या बोल रहा है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। कैश लेके आया अजीत, उसने फर्नीचर खरीदा 2,000 रुपये का। ठीक, उसने रेंट दिया 200 रुपये, उसने परचेज गुड्स खरीदे क्रेडिट पे 3,000 के, उसने गुड्स बेचे जो कॉस्ट प्राइस 2,000 के थे लेकिन उसने 5,000 के बेचे। मतलब तुरंत यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए 3,000 प्रॉफिट, और इसको हम कहाँ पे ऐड करेंगे, कैपिटल में। ठीक है, चलो अब जल्दी से
क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। तो अजीत ने भाई स्टार्ट किया बिजनेस 20,000 से, कैश 20,000, कैपिटल भी मेरा 20,000 हो जाएगा। ठीक है, मेरा टोटल देखो क्या हो रहा है, 20,000 और 20,000। चलो फिर ही परचेज फर्नीचर फॉर 2,000। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं बोला कि कोई नाम नहीं लिखा है कि इनसे खरीदा या उनसे खरीदा, और सिंपल बोल दिया कि परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹2,000। मतलब समझ लो, इसको मान के चलेंगे कि कैश में खरीदा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, 2,000 रुपये कैश गया और 2,000 रुपये का फर्नीचर आया, फर्नीचर आया कैश गया, तो फर्नीचर में ये ऐड हो जाएगा 2,000 और कैश में से माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखो ज़रा क्या हो रहा है आपका, कैश कितना आ रहा है बच्चों, 20,000 माइनस 2,000 आपका आ गया 18,000, फर्नीचर कितना हो गया 2,000 और कैपिटल कितना है 20,000। तो देखो 20,000 प्लस इज इक्वल टू आपका 18 प्लस 2 दैट इज 20,000। फिर क्या हुआ, रेंट पे कर दिया, पेड रेंट, रेंट पे कर दिया मतलब जेब से गया, जेब से गया मतलब कैश में से माइनस होगा, तो कैश में से 200 रुपये माइनस कर दिए। और खर्चा है, रेंट पे किया, खर्चा है तो कहाँ से माइनस होगा, कैपिटल में से माइनस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। अब देखो टोटल लगाओ, कैश कितना है 18,000 माइनस 200 17,800, फर्नीचर कितना हो गया 2,000 और कैपिटल कितना हो गया 19,800, 20,000 में से 200 गए। अब ये देखो राइट हैंड साइड कितना आ रहा है बच्चों 19,800, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है 17,800 प्लस 2,000 दैट इज 19,800। बहुत बढ़िया। चलो फिर क्या हुआ, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹3,000, 3,000 के गुड्स उधारी पे खरीदे, मतलब 3,000 के गुड्स आए, कुछ गया नहीं, कैश दिया नहीं, उधार आया, उधारी बोझ बड़ा सर पे, मतलब 3,000 के लाइबिलिटीज़ बन गई। चलो तो बस आपको पता है इसका इफेक्ट क्या होने वाला है। 3,000 आप स्टॉक करके सब हेडिंग बना देना असेट्स के अंडर, 3,000 यहाँ ऐड कर देंगे और लाइबिलिटीज़ के अंडर हमारे क्रेडिटर्स सब हेडिंग बन जाएगा, 3,000 हम वहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट का हो गया। ही सोल्ड गुड्स, कॉस्ट प्राइस कितना था बच्चों 2,000 और कितने में बेचा 5,000 में बेचा, 2,000 के गुड्स 5,000 में बेच दिए। ठीक, तो 2,000 के गुड्स बेचे पहले तो माइनस 2,000 कर दो। ठीक, तो आपने सबसे पहले अपने स्टॉक में गए और 2,000 के गुड्स बेचे तो माइनस 2,000 हो गया। कितने में बेचे 5,000 में बेचे ऑन कैश, कैश में बेचे मतलब 5,000 कैश आया, 2,000 के गुड्स गए। ठीक, तो कैश आया मतलब 5,000 कैश में आप ऐड कर दोगे। ठीक, 3,000, अब जो 3,000 बचा हुआ है बच्चों वो क्या है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ ऐड होगा, कैपिटल में। ठीक, अरे वाह आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, आपको तो पहले से ही पता था। चलो कैश क्या हुआ 17,800 प्लस 5,000, देखो बच्चों कैश आपका हो गया 22,800 टोटल, फर्नीचर कितना हुआ टोटल 2,000 हो गया, स्टॉक कितना हुआ 3,000 माइनस 2,000 1,000 हो गया, क्रेडिटर्स कितना हुआ 3,000 हो गया और कैपिटल कितना हुआ बच्चों 19,800 में 3,000 का और प्रॉफिट जोड़ दिया तो 22,800 हो गया। अब देखो आपका राइट हैंड साइड कितना आ रहा है, ये देखो 22,800 प्लस 3,000 इज 25,800 और लेफ्ट हैंड साइड देखो कितना आ रहा है 22,800 प्लस 3,000 इज 25,800, मतलब सही है, परफेक्ट सॉल्व किया है। अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस ये मत करना कि भैया हो गया टैली तो भूल गए बैलेंस शीट बनाना, इसलिए बोल रही हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर बैलेंस शीट बनाने का बोला है तो याद रखना कि अकाउंटिंग इक्वेशन को बनाने के बाद मुझे बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, वो चीज़ याद रखना वरना आपके मार्क्स पूरे नहीं आ पाएंगे। और कितना स्कोरिंग होता है क्वेश्चन आपने देख लिया है, अब फुल ला सकते हो इसमें। चलिए तो कैश का टोटल अब देखो, असेट साइड के उठा के असेट साइड में लिखते जाओ। क्या है कैश, कैश लिखा आपने 22,800, ये उठाया फर्नीचर उठाया लिख दिया यहाँ पे 2,000, स्टॉक उठाया कितना था 1,000। ठीक है, तो आपका टोटल कितना हो गया बच्चों 25,800। अब लाइबिलिटी से उठा लो, क्रेडिटर्स उठा लिए कितने 3,000, कैपिटल उठा लिया 22,800, ये आपका टोटल आ गया 25,800। ठीक,
तो आपने देख लिया कि आपके असेट्स के बराबर लायबिलिटीज, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। क्लियर है? कितना सिंपल है। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन देखते ही आपको खुशी मनानी है एग्जाम में, लेकिन खुशी मनाने में गलती मत कर देना। आराम से एक एक कॉन्सेप्ट को आराम से अप्लाई करना और बिल्कुल सिली मिस्टेक्स भी मत करना उस चीज़ में, ध्यान से करना क्वेश्चन को पढ़ के। चलो, क्योंकि आप रीचेक करना बड़ा मतलब बहुत ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि अपने अकाउंटिंग इक्वेशन सही बनाया है टेबल। क्यों? क्योंकि आप देख लोगे कि आपका नीचे जाके टोटल बराबर आ रहा है, और कहीं ना कहीं हम इतना अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि गलती करने के चांसेस निल हैं आपके एग्जाम में। चलिए, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। बिजनेस स्टार्ट किया कैश 1 लाख से, ठीक है। गुड्स खरीदे फॉर कैश 20,000 एंड क्रेडिट 30,000, ठीक है। फिर गुड्स बेचे हमने, 10,000 के गुड्स थे बच्चों, और हमने कैश में बेचे 10,000 के गुड्स और क्रेडिट में बेचे हमने 15,000 के गुड्स, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो दोनों जो गुड्स थे हमने उनको 20% प्रॉफिट ऐड करके बेचे। कितने में बेचे अभी वो बताया नहीं है, वो हम अभी निकाल लेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपको? इतना हो गया? चलो अब हम ज़रा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, कितना बच्चों? 1 लाख रुपए लेकर आए, तो कैश में मेरा 1 लाख आ जाएगा, कैपिटल में मेरा 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा? 1 लाख, और यहाँ हो जाएगा 1 लाख। अब परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000 एंड ऑन क्रेडिट 30,000। तो मतलब बच्चों मैंने गुड्स खरीदे 20,000 के, ठीक है, कैश में, और 30,000 के क्रेडिट में। मतलब टोटल गुड्स कितने खरीद लिए हैं? 50,000 के। तो मैं यहाँ पे स्टॉक का सब हेडिंग बनाऊंगी और 50,000 लिख दूंगी। अब 20,000 के गुड्स जो थे वो कैश दिया, उसके बदले में कैश दिया मतलब कैश गया, तो 20,000 कैश में से माइनस हो जाएगा। 30,000 के गुड्स मैंने क्रेडिट पे लिए, उधारी पे लिए, बोझ बढ़ा लिया सर पे, तो लाइबिलिटीज में मेरा क्रेडिटर आ जाएगा और 30,000 मेरा क्रेडिटर्स के अंडर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये एक इफेक्ट हो गया हमारा इस ट्रांजैक्शन का। अब ज़रा टोटल लगा लो, 1 लाख में से 20,000 गए, 80,000 बचे, ठीक। स्टॉक हमारा कितना है? 50,000। क्रेडिटर्स हमारे कितने आ गए? और 30,000। कैपिटल हमारा कितना है? 1 लाख। तो आपका देखो राइट हैंड साइड 1,30,000 हो रहा है, और आपका देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 1,30,000 हो रहा है, 80,000 प्लस 50,000, ठीक। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा इसमें हम निकाल लेते हैं चीज़ें। क्या बोल रहे हैं वो? सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹15,000। मतलब बच्चों क्या हो रहा है कि हमने देखो गुड्स बेचे 10,000 के, ठीक है, और 15,000 के। ध्यान से देखो, क्या कैश में बेचे हमने 10,000 वाले, और क्रेडिट में हमने कितने बेचे? 15,000 वाले। तो बच्चों हमारा ये कॉस्ट था, ठीक है। इसमें हम अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? सेलिंग प्राइस। आपने अगर रसगुल्ला 10 रुपए में खरीदा और उसको आप बेचना चाह रहे हो, आपका बिजनेस है रसगुल्ले बेचने का, तो आप 10 रुपए में तो नहीं बेचोगे ना भाई। वो 10 रुपए का खरीदा, उसमें आप थोड़ा प्रॉफिट जोड़ोगे, फिर उसको बेचोगे। जैसे आप सपोज 5 रुपए का प्रॉफिट जोड़ोगे, फिर उस रसगुल्ले को 15 रुपए में बेचोगे, तो 5 रुपए आपने प्रॉफिट कमाया। सिमिलरली यहाँ पे बच्चों हमको क्या दे दिया है कि 20% प्रॉफिट जोड़ना है दोनों पे, ठीक है, बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो अब क्या करना है बच्चों? कैलकुलेट कर लो। 10,000 पे हमारा 20% कितना हो गया बच्चों? 2,000, ठीक है। 15,000 पे हमारा 20% कितना हो गया? 3,000, ठीक है। तो 10,000 का 20% आपका हो गया 2,000। 15,000 पे आप 20% लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 3,000। तो ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो बच्चों अब आपका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 12,000 और ये आ जाएगा 18,000। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब देखो बस ये आपको क्लियर हो गया ना।
अब बस इसका इफेक्ट देखते जाओ आप। सबसे पहले क्या बोल रहा है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि आपने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स कितने के बेच दिए बच्चों, 25,000 के। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 25,000 के गुड्स बेच दिए, गुड्स गए, टाटा बाय बाय। तो गुड्स हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -10,000 और -15,000 हम स्टॉक में से जाके माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका इफेक्ट आपने दे दिया। अब बच्चों प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का और 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कहाँ जाता है बच्चों, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो बस जाके 2,000 ऐड कर दो कैपिटल में, 3,000 ऐड कर दो कैपिटल में। ठीक है, क्लियर हुआ। अब 10,000 के गुड्स मैंने कितने में बेचे बच्चों, 12,000 में, और उसके बदले मुझे क्या आया, कैश आया। ये मेरे फॉर कैश थे। ठीक है, ये वाले ये मैंने कैश में बेचे थे और ये वाले मैंने क्रेडिट में बेचे थे। तो बस अब आपको पता है क्या करना है, 12,000 रुपये आपको कैश में जाके ऐड कर देना है। ठीक है, और 18,000 रुपये क्या हो गया, उधारी पे बेचे मतलब डेटर क्रिएट हो गए। तो 18,000 से आपके बच्चों क्या क्रिएट हो गए, डेटर। तो देखो ये एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन था, उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेट करना है बेसिक सा, और बस उसको अप्लाई करना है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसलिए इस ट्रांजैक्शन को देख के घबराना नहीं है, बस समझ लो क्या बोल रहा है वो। ये बोला कि 10,000 का कॉस्ट था गुड्स का, उसमें हम 20% प्रॉफिट जोड़ के उसको हम निकाल लिया, हमने 12,000 रुपये कैश में बेचा। उसका इफेक्ट दे दिया आपने, क्या दिया कि 10,000 के गुड्स माइनस किए, 2,000 का प्रॉफिट ऐड किया और 12,000 का कैश आ गया। बच्चों क्या किया इन्होंने, ये जो हम ट्रांजैक्शंस अलग अलग पढ़ते थे, कैश का ट्रांजैक्शन अलग, क्रेडिट का, वो उन्होंने एक में ही दे दिया। इसलिए आपको घबराना नहीं, उसको सेपरेट करके कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली क्या दिया कि 15,000 के गुड्स थे, ठीक है, तो आपने 15,000 माइनस कर दिया, 20% प्रॉफिट तो आपने निकाल लिया, 3,000 आता है 15,000 पे, वो 3,000 का प्रॉफिट का इफेक्ट आपने तुरंत जाके कैपिटल में ऐड कर दिया, और आपने बेचा कितने में, वो आपने निकाल लिया 18,000 रुपये। 18,000 रुपये आपने कैश में नहीं बेचा, आपने उधारी पे बेचा, क्रेडिट सेल की। तो क्रेडिट सेल की तो बच्चों क्या क्रिएट हो गए, हमारे डेटर्स क्रिएट हो गए 18,000 से। बस ये इतना सिंपल था। ठीक है, चलो अब ज़रा इसका टोटल लगा लेते हैं। क्या हो रहा है, कैश हमारा 80,000 प्लस 12,000 92,000 आ रहा है। ठीक है, असेट्स हमारे कितने आ रहे हैं, 25,000 आ रहे हैं। मतलब हमारा स्टॉक कितना आ रहा है, 25,000 आ रहा है। डेटर्स कितने आ रहे हैं, 18,000 आ रहे हैं। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, और कैपिटल कितना आ रहा है बच्चों, 1,05,000। तो ये कितना हो रहा है, देखो 1,35,000। ठीक है, अब आप इसको भी देख लो, तो हमारा कितना हो गया, 92 प्लस 18 हो गया 1,10,000, और 1,10,000 में आप 25,000 जोड़ दो, कितना हो गया बच्चों, ये 1,35,000। इन तीनों का आप टोटल लगाओगे तो आपका आएगा 1,35,000। आया समझ में। तो बस प्रूफ हो गया क्या आपका, कि आपका असेट्स के बराबर है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अब जरा देख लें, हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया जाए। क्या बोल रहा है, डेवलप एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। अब ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हैं बच्चों, और हमको बस इससे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, हमें बैलेंस शीट नहीं बोली गई है। चलो क्या क्या है, मोहन ने स्टार्ट किया बिजनेस 50,000 रुपये से, गुड्स खरीदे कैश में 30,000, गुड्स क्रेडिट पे खरीदे 20,000, सोल्ड गुड्स 10,000 के गुड्स बेचे 12,000 में, मतलब 2,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट। फर्नीचर लिया क्रेडिट पे, उधारी पे फर्नीचर खरीदा 2,000 का, फिर हमने 15,000 रुपये क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया, कैश हमने उधारी चुका दी, और सैलरी पे किया 1,000 रुपये। अरे कितने सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं, ये तो सारे आपको ऐसे चुटकियों पर आते हैं, आप तो ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। चलो अब एक एक देखते जाओ। क्या बोल रहा है, मोहन ने
बिजनेस स्टार्ट किया कैश ले 50,000 रुपये से, ठीक। तो 50,000 रुपये लाया, कैश लाया, और क्या क्रिएट हो गया बच्चों, कैपिटल क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या चल रही है अभी, 50,000 बराबर 50,000। चलो फिर उसने क्या किया बच्चों, उसने गुड्स खरीदे कैश में, ठीक है। कितने के खरीदे थे, 30,000 के गुड्स खरीदे थे उसने कैश के, मतलब गुड्स आए कैश गया। तो गुड्स आए मतलब गुड्स आप यहाँ पे क्या कर दोगे ऐड, 30,000। कैश गया मतलब कैश में से आप 30,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। अब आपकी न्यू इक्वेशन देख लो क्या बन गई, 50 में से 30 गया 20,000, स्टॉक आपका 30,000 हो गया, और आपका कैपिटल हो गया बच्चों 50,000। देखो आपका 50,000 के बराबर 50,000 चल रहा है। अब परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, चलो क्रेडिट पे गुड्स खरीद लिए भाई, कितने के खरीद लिए गुड्स क्रेडिट पे, 20,000 के। तो बच्चों 20,000 के गुड्स खरीदे मतलब गुड्स आए, लेकिन कैश तो गया नहीं क्योंकि उधारी पे खरीदे। तो मतलब क्या क्रिएट हो गया, कैश देने का बोझ है हमारे सर पे, लाइबिलिटी है। तो 20,000 के आपके क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए लाइबिलिटीज़ के अंडर, और 20,000 के आपके स्टॉक क्रिएट हो गए। चलिए फिर आपका न्यू इक्वेशन क्या बन गई, आपका कैश हो गया 20,000, आपका स्टॉक हो गया 50,000, आपका क्रेडिटर्स हो गया 20,000, और आपका कैपिटल हो गया 50,000। तो देखो आपका राइट हैंड साइड हो रहा है 70,000, लेफ्ट हैंड साइड भी 70,000, तराजू जो है हमारा बराबर चल रहा है। अब क्या बोला बच्चों, 10,000 के गुड्स थे 12,000 में बेच दिए, ठीक है, और कुछ ऐसा बोला नहीं कि क्रेडिट पे बेचे। तो हम ये मान रहे हैं कि वो कैश में ही बेचे हैं, क्योंकि उन्होंने मिस्टर राम श्याम कुछ नाम तो लिखा नहीं है कि इनको मिस्टर राम को बेचे मिस्टर श्याम को। तो अभी आप वो डेटर इसलिए क्रिएट नहीं करोगे, इसको आप अज्यूम कर लोगे कि कोई नाम नहीं दिया है और कुछ भी नहीं लिखा है, तो फॉर कैश ही होगा, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, 10,000 के कॉस्ट के गुड्स मैंने बेचे, तो माइनस 10,000 स्टॉक में से कितने में बेचे, 12,000 में, मतलब 12,000 कैश आया, तो 12,000 मेरा कैश में जुड़ जाएगा। 2,000 रुपये अब प्रॉफिट जो हो रहा है, प्रॉफिट 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 जाएगा कैपिटल में, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा 2,000 का, यहाँ ऐड कर दिया। अब देखो ज़रा क्या हो रहा है, 20 + 12,000 32,000। स्टॉक कितना हो गया बच्चों, 50 में से 10 का बेच दिया, 40,000 बचा। क्रेडिटर्स 20,000, ठीक है। और कैपिटल देखो अब आपका कितना है, 50 में से 2,000 और ऐड हो गए, प्रॉफिट दैट इज 52,000, ठीक। नेक्स्ट क्या है बच्चों, फर्नीचर खरीदा हमने 2,000 रुपये का, क्रेडिट पे उधारी पे खरीदा, मतलब फर्नीचर आया और हमने कुछ दिया तो है नहीं अभी कैश, लेकिन हाँ सर पे उधारी ओढ़ लिया है हमने, सर पे बोझ ओढ़ लिया है, तो बस फिर वो जो बोझ ओढ़ा है उसको क्रेडिटर्स में लिख दो। 2,000 रुपये का हमने बोझ क्रिएट कर लिया, क्रेडिटर्स क्रिएट हो गए, और फर्नीचर हमारा 2,000 रुपये का हो गया, तो आपका फर्नीचर का सब हेड के अंडर 2,000 आ जाएगा। बस अब आपको टोटल लगाना है, क्या आ रहा है आपका नई इक्वेशन, कैश 32,000, स्टॉक 40,000 ही चल रहा है अभी, फर्नीचर भी 2,000 आ गया, क्रेडिटर्स आपके कितने हो गए बच्चों, 20,000 में 2,000 और जुड़ गए 22,000, और कैपिटल आपका 52,000 चल रहा है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर हमने क्या किया बच्चों, पेड कैश टू क्रेडिटर। तो हमने देखा था कि 15,000 रुपये हमने कैश क्रेडिटर को पे कर दिया, अपनी उतने से लाइबिलिटी कम कर दी, ख़त्म कर दी, उतने से 15,000 से क्रेडिटर को मार दिया या ख़त्म कर दिया, लेकिन उसके बदले क्या देना पड़ा जेब से, कैश, कैश गया। तो चलो 15,000 रुपये कैश मेरा यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 15,000 रुपये से मेरे क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्लियर है इतना। चलो आप टोटल लगा लो, कैश कितना हो गया बच्चों, 32,000 में से 15,000 गया, मेरे पास 17,000 कैश बचा है। स्टॉक कितना है 40,000, फर्नीचर 2,000, क्रेडिटर्स मेरे 22,000 में से 15,000 को मैंने निपटा दिया, ख़त्म कर दिया, चुका दिया, 7,000 बचे, और कैपिटल मेरा 52,000 है, ठीक है। अब लास्ट ट्रांजैक्शन क्या था बच्चों, बहुत ही सिंपल, सैलरी पे कर दी 1,000 रुपये। तो भाई सैलरी क्या है, खर्चा है, खर्चा कहाँ से माइनस होता है, कैपिटल से माइनस होता है, तो बस पहली फुर्सत में कैपिटल से माइनस कर दो 1,000 रुपये, और सैलरी पे कर दी है, ड्यू नहीं है, पे कर दी है, मतलब गया, जेब से पैसा गया, कैश गया, तो 1,000 रुपये यहाँ एडजस्ट हो जाएगा।
बस ये आपका क्वेश्चन ख़त्म। अब आपको फाइनल इक्वेशन बनानी है। क्या है आपकी? 17,000 में से 1,000, 16,000 आपका कैश हो गया। स्टॉक कितना है बच्चों आपका? स्टॉक है आपका 40,000। फर्नीचर कितना है? फर्नीचर 2,000। क्रेडिटर्स कितने बचे हैं? 7,000 के। और आपका कैपिटल कितना है? 51,000। तो अब देखो आपका राइट हैंड साइड बच्चों कितना टोटल हो रहा है? ये आपका हो रहा है 58,000 का। ठीक है, अब ये देखो ये कितना हो गया? 2,000 16,000 में जोड़ा 18,000 हो गया। 40,000 प्लस 18,000 कितना हो गया बच्चों? 58,000। हेंस प्रूव दैट आपका असेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है। खत्म हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज के लिए अभी इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग इक्वेशंस के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों अभी तक हम लोग लगभग 8 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अब जो बचे हुए हैं हम उनको धीरे धीरे करते चलते हैं। चलो जल्दी से। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। चलो अकाउंटिंग इक्वेशन ही बनानी है, बैलेंस शीट नहीं बनानी। चलो क्या क्या है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 70,000। बिजनेस स्टार्ट किया, कैश लाए 70,000। सिंपल आता है। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स 18,000। उधारी पे गुड्स खरीदे 18,000 के। पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स एंड फुल सेटलमेंट। ओ भाई साहब, मतलब क्या हुआ? 18,000 के जो गुड्स हैं उधारी पे खरीदे थे, उसको हमें क्रेडिटर्स ने बोला कि अरे एक काम करो 17,500 दे के सेटल कर देना, मामला रफा दफा कर देना, मामला ख़त्म कर देना। तो मतलब हमें 500 रुपये का क्या हुआ बच्चों? फ़ायदा। ठीक है, हमें 500 रुपये कम चुकाने पड़े, कम देने पड़े, और हमारे पूरे 18,000 के जो क्रेडिटर्स थे, 18,000 की उधारी ली थी, वो ख़त्म हो गई सिर्फ 17,500 दे के। तो फ़ायदा बच्चों कहाँ ऐड होता है? वो ऐड होता है कैपिटल में। फ़ायदा कैपिटल में ऐड होगा, नुकसान कैपिटल से माइनस होगा। चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश। मशीन खरीदी, मशीन आई, कैश गया 20,000 रुपये। डेप्रीसिएशन लगा दिया। डेप्रीसिएशन बच्चों हम देख चुके हैं क्या होता है, गिरावट। इसका हम डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको इतना पता है कि मशीन की वैल्यू में गिरावट या फॉल इन द वैल्यू, ठीक है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करेंगे। और आपको सबको पता है कि डेप्रीसिएशन क्या होता है हमारा बच्चों, हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंस, हमारा खर्चा होता है डेप्रीसिएशन, लेकिन कैशलेस एक्सपेंस होता है, क्योंकि उसमें कैश तो कुछ जाता ही नहीं है, खर्चा होता है लेकिन कैश इन्वॉल्व नहीं होता। तो इसका इफेक्ट हम कहाँ से देते हैं? सीधे हम मशीनरी की वैल्यू से ये वैल्यू कम कर देते हैं, कैश में से माइनस नहीं करेंगे। चलो अब डिस्कस कर ले, अब जल्दी से इसको सॉल्व भी कर लिया जाए। क्या बोल रहे हैं? 70,000 रुपये लेकर आए। चलो भाई, बिजनेस में 70,000 आया, कैश आया, और क्या क्रिएट हो गया? कैपिटल 70,000। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 70,000 इज इक्वल टू 70,000। चलो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, अब उधारी पे गुड्स खरीदे, गुड्स आए, तो क्या हो गया? 18,000 का स्टॉक क्रिएट हो गया, ठीक है। उधारी पे खरीदे, बोझ ले लिया सर पे, लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स आ जाएगा 18,000, ठीक। अब न्यू इक्वेशन देख लो फटाफट, क्या हो रही है बच्चों? कैश है 70,000, स्टॉक है 18,000, क्रेडिटर्स आ गए हमारे 18,000 के, और हमारा कैपिटल हो गया 70,000। तो ये देखो 70 + 18 कितना हो गया? 88,000। यहाँ पे भी 70 + 18 88,000। ये हमारा इक्वल टू साइन है, ठीक है। चलो पेमेंट मेड टू क्रेडिटर फॉर 17,500, हमको 17,500 ही देना पड़ा, मतलब 500 का फ़ायदा। तो चलो अब बिल्कुल ध्यान से, क्या किया? पेमेंट किया क्रेडिटर को, पेमेंट किया मतलब क्या हुआ? कैश गया, कैश गया, तो मतलब कैश में से क्या माइनस हो जाएगा? कितना पेमेंट किया? 17,500, इतना आया। लेकिन क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, लेकिन हमारे पूरे क्रेडिटर्स कितने के ख़त्म हो गए? हमारे 18,000 के ख़त्म हो गए,
ठीक है, तो इसलिए आपने यहाँ पे माइनस करोगे आप 18,000, यहाँ से 17,500 माइनस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपका पूरा 18,000 का उधार बोझ खत्म हो रहा है सिर्फ 17,500 देके। तो जो नेट 500 का इफेक्ट है, जो 500 का फायदा आपका इफेक्ट है, वो आपका जा रहा है कैपिटल में ऐड होगा वो। ठीक है, डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, हमको क्रेडिटर्स ने बोला कि ठीक है 18,000 मत दो, आप 500 रुपये का डिस्काउंट ले लो, आप 17,500 ही दो। तो 500 का हमें फ़ायदा हुआ, हमारा डिस्काउंट हमें मिला, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारा फ़ायदा होगा, तो 500 हम कैपिटल में ऐड कर देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है आप लोगों को, मुझे दिख रहा है यहाँ से। चलो कैश क्या हो गया, टोटल हो गया हमारा कितना, कैश लगाओ ज़रा, ये हो जाएगा हमारा 87,500, सॉरी 70 में से हमारा 17,500 गया, तो 52,500 मेरा कैश मेरे पास बचा। 70,000 कैश था, 17,500 मैंने क्रेडिटर्स को दे दिया, तो अब बस 52,500 ही मेरे पास बचा है। ठीक है, स्टॉक पूरा बचा है 18,000। क्रेडिटर्स तो भैया हमारे नील बटा सन्नाटा हो चुका है, और अब हमारा कैपिटल कितना बचा है, 70,000 में 500 और जुड़ गए, तो 70,500 हो गया, 70,500। ओके चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर कैश ₹20,000। मशीन खरीदी फॉर कैश, कैश दिया, मशीन आई तो मशीन में ऐड हो जाएगा क्या, मशीन का एक हेड बना लोगे और ऐड हो जाएगा 20,000 रुपये, और कैश गया तो कैश में से क्या हो जाएगा, माइनस 20,000 रुपये। ठीक है, चलो न्यू इक्वेशन देख लो, 52,500 में से 20,000 गया, बच्चों कितना बचा, 32,500। स्टॉक कितना है, 18,000। मशीनरी कितनी है, 20,000। ठीक है, क्रेडिटर्स हमारे हैं नील बटा सन्नाटा, और कैपिटल है 70,500। तो देखो ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखो इसका टोटल कितना हो रहा है, 18,000 प्लस 32,000 कितना होता है बच्चों, 50,000। ठीक है, ये 50,000 हो गया, और 50,500 प्लस 20,000 कितना होता है, 70,500। देखो LHS इक्वल टू RHS बराबर चल रहा है। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन क्या है, डेप्रीसिएशन लग गया भाई मशीनरी पे 2,000 रुपये। डेप्रीसिएशन क्या है बच्चों, खर्चा खर्चा खर्चा, खर्चा कहाँ से जाएगा, माइनस होगा, खर्चा मेरा माइनस होगा कैपिटल से 2,000 रुपये, और खर्चा हो गया, लेकिन क्या जेब से पैसा गया, नहीं, क्योंकि मैम हमने तो पढ़ा है कि डेप्रिसिएशन तो कैशलेस एक्सपेंस होता है, उसमें कैश तो कहीं जाता ही नहीं है, कैश इन्वॉल्व होता ही नहीं है। तो क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन क्या है, मशीन की वैल्यू में गिरावट। जब मशीन की वैल्यू में गिरावट है भाई, तो मशीन की वैल्यू से ही कम करेंगे ना, तो 20,000 में से 2,000 को घटा देंगे, उस 20,000 की वैल्यू को गिरा देंगे 2,000 से। ठीक है, चलो तो अब आपका ज़रा फाइनल इक्वेशन देख लो क्या आ रहा है, कैश आ गया 32,500, स्टॉक आ गया 18,000, मशीनरी आ गई 18,000। ठीक है, क्रेडिटर्स कितने हो गए, नील, और कैपिटल कितना है आपका 68,500। तो बच्चों राइट हैंड साइड का जो आपका ये देखो टोटल है कितना आ रहा है, 68,500। लेफ्ट हैंड साइड का देख लो, ये तीनों प्लस करो, ये भी देखो 68,500 ही है। ठीक है, हेंस प्रूव्ड LHS इज इक्वल टू RHS। आपका क्वेश्चन सॉल्व्ड। कितना सिंपल है ना ये क्वेश्चन, अकाउंटिंग इक्वेशन, मतलब खुशी मनानी पड़ेगी एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन आ गया, अरे गजब, मतलब अब तो फुल मार्क्स आएंगे हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन में। बस ऐसे ही हर चैप्टर को आराम से समझते चलो और हर क्वेश्चन में फुल मार्क्स स्कोर करते चलो, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलो, आगे आपको बहुत फ़ायदा होगा अगर आप अभी से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखोगे तो। चलो नेक्स्ट देखें, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ सुरेश। बस हमको वही बताना है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड मतलब कि हमारा LHS के बराबर RHS है, मतलब असेट्स के बराबर लायबिलिटीज प्लस कैपिटल है, बस यही बताना है। क्या बोल रहे हैं,
ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट भी बनाएंगे भाई, ठीक है भाई, बैलेंस शीट भी बना देंगे, क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्या है, बिजनेस कमेंस किया, कैश 60,000 रुपये कैश लेके आए बिजनेस में, मतलब कैपिटल लेके आए। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस में रेंट दे दिया, मतलब रेंट एडवांस में दे दिया, लेकिन अभी उसका हमने फ़ायदा उठाया नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हो गया, पेड रेंट इन एडवांस। कोई भी खर्चा हम एडवांस में करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्री पेड एक्सपेंस। और ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा असेट होता है, क्योंकि इसका पैसा तो आपने दे दिया है बट इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो इसलिए बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, मतलब क्या हो जाएगा, असेट हो जाएगा। चलो, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000, तो बस हमने 30,000 के कैश में गुड्स, कैश दे के गुड्स खरीदे और 20,000 के हमने उधारी पे गुड्स खरीदे, ठीक। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में हमने 30,000 के गुड्स बेचे और वो थे, कॉस्ट था उनका 20,000। ओहो भाई साहब, मतलब यहाँ तो मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितने का, 10,000 का, मतलब ये 10,000 का प्रॉफिट मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगी। चलो फिर क्या है, सैलरी पे करी 500 और अभी भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है 100 रुपये, मतलब भाई टोटल खर्चा कितने का हो गया, 600। मेरा टोटल एक्सपेंस हो गया 600 और 600 मेरा पूरा टोटल एक्सपेंस कैपिटल से माइनस होगा, ठीक है। चलो तो बस ये हमारा क्वेश्चन डिस्कस हो गया। अब चलो फटाफट ये क्वेश्चन जो हमने अभी समझा इसको सॉल्व करते जाते हैं। चलो पहला क्या बोल रहा है, कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, 60,000 कैश आया, ठीक है, कैश आया तो कैपिटल भी क्रिएट हो गया, ठीक है, बिजनेस में वो कैश लेके आया। अब रेंट हमने एडवांस में दे दिया, रेंट दे दिया जेब से गया, मतलब कैश से गया, तो 500 रुपये, ठीक है, 500 रुपये गए, लेकिन वो उसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, गया अभी, तो दूसरा इफेक्ट बच्चों कहाँ आ जाएगा, हम असेट क्रिएट कर देंगे प्रीपेड रेंट और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 500 रुपये, ठीक है। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन देखें क्या आ रही है, 60,000 कैश था, उसमें से 500 गए, 59,500 बचे, प्रीपेड रेंट हमारा 500 हो गया और हमारा कैपिटल 60,000, तो देखो ये 60,000 इक्वल टू ये 60,000। चलो बहुत बढ़िया, तराजू एकदम परफेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट देखें ज़रा, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड क्रेडिट 20,000, मतलब 30,000 के भी गुड्स खरीदे, 20,000 के भी गुड्स खरीदे, मतलब टोटल गुड्स कितने के खरीदे, 50,000। अब इस 50,000 में से 30,000 के गुड्स जो थे वो मैंने कैश दे के खरीदे, कैश गया, कैश दिया, तो 30,000 मेरा माइनस हो गया। 20,000 के गुड्स मैंने उधारी पे खरीदे, ओ माय गॉड, सर पे बोझ ले लिया, तो हमने क्रेडिटर्स बना लिए 20,000 रुपये, ठीक है, तो लाइबिलिटीज़ के अंडर मेरा क्रेडिटर्स हेड में 20,000 रुपये ऐड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अब ज़रा इसका हम इक्वेशन देख लें, टोटल लगा लो, 59,500 में से 30,000 गए, बच्चे कितने बचे, 29,500। हमारा प्रीपेड रेंट 500 है, अभी स्टॉक हमारा 50,000 चल रहा है, क्रेडिटर्स हमारे 20,000 हैं और कैपिटल हमारा 60,000 है, मतलब हमारा राइट हैंड साइड देखो कितना हो रहा है, 80,000, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड कितना हो रहा है, देखो 80,000, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000, 20,000 के गुड्स थे, बेचे 30,000 में, 20,000 के गुड्स बेचे गए, गुड्स 20,000 के मेरे गए, ठीक है। फॉर कैश बेचे 30,000 में, मतलब कैश आया 30,000 रुपये, तो कैश में 30,000 ऐड हो जाएगा। और क्या दिख रहा है यहाँ पे, 10,000 का प्रॉफिट, प्रॉफिट 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 कहाँ ऐड करूँगी मैं, कैपिटल में, तो मैं जाके कैपिटल में 10,000 रुपये ऐड कर दूंगी। अब ज़रा इसका टोटल लगा लो, कितना आ रहा है, 29,500 प्लस 30,000, 59,500, परफेक्ट। प्रीपेड रेंट कितना हो गया, 500, ठीक है। स्टॉक अब 20,000 का बेच दिया तो अब 30,000 ही बचेगा ना भाई, 30,000। फिर क्रेडिटर्स अभी भी 20,000 है, मेरे सर पे बोझ बन के बैठे हैं, कैपिटल 70,000, ठीक है। देखो यहाँ पे आपका टोटल देखो कितना हो रहा है बच्चों, 90,000, और यहाँ पे देखो आपका टोटल कितना हो रहा है, ये देखो ये भी 90,000 हो रहा है, ये 60 हो गया प्लस 30, 90, परफेक्ट चल रहा है। चलो लास्ट
लास्ट और लास्ट इसका जो एडजस्टमेंट है। ठीक है बच्चों, फिफ्थ क्या दिया हुआ है, पेड सैलरी 500, सैलरी पे की हमने 500 रुपये और सैलरी अभी भी ड्यू है 100 रुपये, मतलब टोटल खर्चा कितने का हो गया, 500 पे कर दिया और 100 रुपये अभी भी ड्यू है, मतलब टोटल खर्चा कितना हो गया 600 रुपये। तो बच्चों 600 रुपये मेरा एक्सपेंस कहाँ से माइनस होगा, टोटल बताओ, कैपिटल से। तो हम यहाँ से 600 रुपये माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल या 500 100 आप अलग अलग भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमने 600 माइनस कर देंगे। फिर क्या हुआ, अब सैलरी 500 रुपये पे कर दी, जेब से गई, जेब से गई मतलब कैश कम हुआ। चलो तो यहाँ पे हम 500 कैश हमारा कम हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोल रहा है वो कि आउटस्टैंडिंग था 100, मतलब 100 ड्यू हो गया था लेकिन अभी पे नहीं करा, मतलब हमारा बोझ जो है सर पे वो 100 रुपये से खड़ा हुआ है। आउटस्टैंडिंग सैलरी आप एक हेड बनाएंगे लाइबिलिटीज़ के अंडर और आप यहाँ पे प्लस 100 कर देंगे। ठीक है, तो आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी का पूरा ट्रीटमेंट हो गया, आपका फिफ्थ वाला ट्रीटमेंट ख़त्म। ठीक, क्लियर हुआ। अब एक चीज़ देख लो, एक और एडजस्टमेंट है बच्चों, बॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5000। तो हमने बेसिकली क्या किया बच्चों, मोटरसाइकिल ₹5000 की खरीदी फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, ये हमारा एक और एडजस्टमेंट है, सिक्स्थ एडजस्टमेंट, जो हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब बच्चों मोटरसाइकिल खरीदी 5000 की, वो पर्सनल यूज़ के लिए थी, तो उसमें बिजनेस में क्या इम्पैक्ट होगा, कुछ भी नहीं होगा। बिजनेस के लिए तो वो ड्राइंग्स ट्रीट करेगा कि प्रोपराइटर ने पैसा निकाला, प्रोपराइटर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला और उसने उससे मोटरसाइकिल खरीदी। हमें मोटरसाइकिल से मतलब नहीं है, लेकिन हमने इससे मतलब है कि प्रोपराइटर ने भाई अपना पैसा निकाला। तो हम क्या करेंगे बच्चों, प्रोपराइटर ने कितना पैसा निकाला, 5000 रुपये, 5000 रुपये वो कैश उसने निकाला। ठीक है, और वो 5000 और क्या हो जाएगा, कैश में से माइनस करेंगे क्योंकि उसने 5000 निकाला। लेकिन वो हुआ क्या, वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, तो वो क्या हुई, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कहाँ से एडजस्ट करते हैं बच्चों, हम कैपिटल से इसको माइनस कर देंगे। क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। चलो अब ज़रा टोटल इक्वेशन लगा लिया जाए कि टोटल इक्वेशन क्या आ रहा है हमारा। तो 59,500 में से 500 गए, 59,000, और अब हमारा कितना बच रहा है बच्चों, 54,000 हमारा बच रहा है कैश। ठीक है, प्रीपेड रेंट कितना है बच्चों हमारा, ये हमारा 500 ही है। ठीक, स्टॉक कितना बचा बच्चों हमारा, 30,000, विच इज़ इक्वल टू, क्रेडिटर्स बच्चों मेरे कितने हैं, 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी मेरी कितनी है, 100। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा बच्चों मेरा, ये कितना हो जाएगा मेरा, 70,000 में से मैंने 5,000 गए कितने, 65, और 65,000 में से 600 गए, 64,400 मेरा इतना कैपिटल बचा। ठीक है, अब आपको बस इनको फिगर्स को उठा के अपनी बैलेंस शीट बना लेनी है। चलो फटाफट देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। चलो पहले यहाँ से उठाना स्टार्ट करते हैं। कैश उठाया 54,000, प्रीपेड रेंट उठाया हमने 500 रुपये, स्टॉक उठाया हमने 30,000 रुपये। तो बच्चों टोटल कितना हो गया, 85,500 हमारा एसेट साइड कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड से उठाना स्टार्ट करो। क्रेडिटर्स कितने हो गए बच्चों, 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी हो गई, 100, और मेरा कैपिटल का टोटल कितना आया था, 64,400। ठीक है, ये हमारी फाइनल इक्वेशन है जो मैंने ब्लू कलर से लिखी हुई है। 64,400 हमारा कैपिटल हो गया। हमारा इसका भी टोटल आ रहा है बच्चों 85,500। हेंस प्रूव्ड कि LHS के बराबर
RHS है। ठीक, असेट्स के बराबर लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, हमने प्रूफ करके दिखा दिया अकाउंटिंग इक्वेशन के थ्रू भी और बैलेंस शीट के थ्रू भी। ठीक, क्लियर हुआ इतना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है? शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। अब हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक, हमें अकाउंटिंग इक्वेशन तो बनानी है और बैलेंस शीट भी बनानी है। अब क्या क्या ट्रांजैक्शन देख लो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 60,000 से हमने कैश लेके आए बिजनेस में, 60,000 रुपये एज कैपिटल लेकर आए। ठीक, तो आपको पता है कि इसका इफेक्ट होगा कैश में और कैपिटल में। रेंट हमको मिला, रेंट रिसीव्ड मतलब क्या हुई हमारी इनकम। इनकम कहाँ ऐड होती है? कैपिटल में। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, हमने अर्न कर लिया है बट हमको अभी तक मिला नहीं है, मिलने वाला है फ्यूचर में इसका बेनिफिट। तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है बच्चों? हम इसको असेट में इफेक्ट देंगे। और क्या है अक्रूड इंटरेस्ट? इंटरेस्ट अक्रू हो गया है, ड्यू हो गया है, मतलब हमारी इनकम हो गई है। ठीक है, तो इनकम को हम कहाँ इफेक्ट देते हैं? कैपिटल में। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000 मतलब हमें कमीशन एडवांस में रिसीव हो गया 1,000, लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी हमने सर्विसेज नहीं दी हैं, सर्विसेज देना बाकी हैं। तो कहीं ना कहीं 1,000 हमारे सर पे क्या हो गया? बोझ हो गया, तो ये हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। अमाउंट विड्रॉन 5,000 रुपये की ड्राइंग्स करी, तो ड्राइंग्स आपको पता है कैश में से कम होगा और कैपिटल से एडजस्ट होगा। ठीक, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलो अब जल्दी से इसके इफेक्ट्स एक एक करके देखते जाते हैं। चलिए, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, 60,000 रुपये कैश से स्टार्ट किया बिजनेस, तो कैश आया और कैपिटल क्रिएट हो गया। फिर हमारी न्यू इक्वेशन बच्चों क्या हो गई? 60,000 इज इक्वल टू 60,000। फिर हमको रेंट मिला बच्चों, तो रेंट मिला 2,000 रुपये पैसा मिला, तो पैसा मिला मतलब कैश में ऐड होगा 2,000। और रेंट मिला, रेंट क्या है? इनकम। इनकम कहाँ ऐड होती है? कैपिटल में हो जाती है, तो ये यहाँ ऐड हो जाएगी। ठीक, अब देख लो ज़रा न्यू इक्वेशन क्या हो गई आपकी? 60,000 प्लस 2,000 62,000। ठीक है, और कैपिटल आपका कितना हो गया? 62,000। 60,000 में आपने 2,000 इनकम जोड़ दी। क्लियर है इतना? अब इंटरेस्ट अक्रू हुआ, इंटरेस्ट हमें अर्न कर लिया। अर्न कर लिया मतलब रिकग्नाइज कर लो, अर्न कर लिया तो रिकग्नाइज करेंगे, तो कहाँ रिकग्नाइज करेंगे? कैपिटल में ऐड कर देंगे 500 रुपये। ठीक है, अर्न कर लिया लेकिन पैसा अभी कैश नहीं आया, तो कैश में तो प्लस नहीं करेंगे, लेकिन फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। और फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है मतलब असेट के अंडर मेरा ये अक्रूड इंटरेस्ट का अलग से एक हेड बनाऊंगी और वहाँ 500 रुपीज़ ऐड कर दूंगी। इसका अभी फ्यूचर में हम अभी बेनिफिट मिला नहीं है, इसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक, तो ये आपको क्लियर हो गया अक्रूड इंटरेस्ट का भी। चलो अब ज़रा न्यू इक्वेशन देख लो। 62,000 हमारे पास कैश है, 500 हमारे पास अक्रूड इंटरेस्ट है। ठीक है, और हमारा कैपिटल देखो कितना आ रहा है? 62,500। देखो आपका LHS बराबर RHS चल रहा है बिल्कुल। नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में पैसा आ गया। पैसा आ गया मतलब तुरंत कैश में ऐड कर देने का, 1,000 रुपये ऐड कर दिया। अब मुझे एडवांस तो मिल गया, लेकिन क्या मैंने उसके अगेंस्ट कोई सर्विसेज दी? कुछ नहीं दिया। नहीं दी मतलब देना पड़ेगा। आई एम लाइबल टू डू दैट। लाइबल टू डू दैट, तो लाइबिलिटीज़ में मैं अपना बोझ क्रिएट कर दूंगी एडवांस कमीशन के नाम से, और वो हो जाएगा 1,000 रुपये। ठीक, अब मेरी न्यू इक्वेशन क्या हो गई? देखो न्यू इक्वेशन हो गई 63,000, 62 में प्लस 1,000 हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट मेरा 500 रुपये है, एडवांस कमीशन 1,000 हो गया और कैपिटल हो गया 62,500। ठीक है, तो देखो 63,500 हो रहा है और ये भी 63,500 हो रहा है। अब लास्ट बहुत सिंपल एडजस्टमेंट है कि अमाउंट भैया 500 रुपये जो है ओनर ने निकाल लिए, विड्रॉ कर लिए, मतलब ड्राइंग्स हुई, पैसे निकाले मतलब पैसे कम हुए, तो 5,000 रुपये निकाल लिए तो माइनस हो जाएंगे। और ये क्या है? ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स बच्चों क्या करती है? कैपिटल को कम करती है, कैपिटल को कम कर देती है, कैपिटल से हम रिड्यूस कर देंगे 5,000। ठीक है, अब देख लो हमारी ज़रा फाइनल इक्वेशन क्या आ गई। फाइनल इक्वेशन हो गई बच्चों 63,000 में से 5,000 गए, 58,000 मेरा कैश बचा। अक्रूड इंटरेस्ट मेरा बचा 500 रुपये। ठीक है,
एडवांस कमीशन जो है वो मेरा 1000 रुपये बचा, ठीक है, इसका भी मुझे बेनिफिट देना है। और कैपिटल 62,500 में से मेरा 5000 गया तो बचा 57,500। अब बस एक एक चीज़ उठाते जाओ और बैलेंस शीट में डालते जाओ। कैश कितना है 58,000, देखो यहाँ 58,000 कैश हो गया। अक्रूड इंटरेस्ट कितना है 500, देखो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट 500। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 58,500। अब यहाँ देख लो लाइबिलिटीज़ कितनी है, एडवांस कमीशन 1000 और कैपिटल कितना है 57,500। 57,500 प्लस 1000 इज ऑल्सो इक्वल टू 58,500। देखो आपका LHS के बराबर RHS हो गया, ठीक है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपके तराजू जो हैं वो बराबर रहे। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ समीर गोयल। तो समीर गोयल करके जो है ओनर हैं, उनका हमको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रूव करना है कि भाई ये सारे ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। बैलेंस शीट बनाने का नहीं बोला है तो नहीं बनाएंगे, सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल बना देंगे। ठीक, क्या क्या है, स्टार्टेड बिजनेस, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया तो कैश बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा। रेंट एडवांस में पे कर दिया, मतलब क्या हो गया बच्चों, पेड रेंट इन एडवांस, मतलब ये मेरा क्या हो गया प्रीपेड एक्सपेंस। और प्रीपेड एक्सपेंस मेरा क्या होता है बच्चों, असेट। क्यों, क्योंकि इसका मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000 एंड क्रेडिट 2000। 5000 के गुड्स कैश में खरीदे और 2000 के गुड्स क्रेडिट में खरीदे, मतलब टोटल गुड्स कितने के खरीदे 7000 के। चलो सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000, कॉस्टिंग 4000। ओ हो प्रॉफिट हो गया। 4000 के गुड्स थे, 8000 में बेच दिए तो क्या हो गया 4000 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कहाँ ऐड होता है, कैपिटल में ऐड होता है। सैलरी, सैलरी पे कर दी है बच्चों 450 रुपये, लेकिन 100 रुपये अभी भी चुकानी बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो टोटल खर्चा बच्चों सैलरी का कितना हो गया 550, 450 प्लस 100 दैट इज़ 550। ठीक है, खर्चा तो हो चुका है 550 का, जिसमें से ड्यू हो चुकी है सैलरी, जिसमें से 450 हमने पे भी कर दिया, लेकिन 100 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मेरे सर पे बोझ बन के बैठी हैं, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो जाएगी 100 रुपये। फिर क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए मोटरसाइकिल खरीदी 3000 रुपये। तो भाई पर्सनल यूज़ खरीदी इन्होंने समीर गोयल जी ने, तो उससे बिजनेस हमें क्या मतलब, नहीं मतलब है। हमें मतलब है कि समीर गोयल जी ने वो मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 3000 रुपये पैसा निकाला बिजनेस से, मतलब ड्राइंग्स हुई 3000, मतलब उससे मेरा कैपिटल कम हुआ। क्लियर है, क्वेश्चन खत्म। चलो अब जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या बोल रहा है, स्टार्टेड कैश आया 10,000 रुपये का, कैपिटल 10,000 रुपये। ठीक है, क्लियर। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई 10,000 इक्वल टू 10,000। फिर एडवांस में रेंट पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, पैसा गया, तो पैसा गया मतलब कैश से माइनस 300 रुपये। अब वो एडवांस रेंट है, ठीक है, जैसे प्रीपेड है वो, उसका भी मुझे बेनिफिट मिलने वाला है, मतलब प्रीपेड रेंट मेरा असेट हो जाएगा, तो मैं असेट के अंदर एक सब हेडिंग बनाऊंगी और वहाँ पे प्रीपेड रेंट के अंडर 300 ऐड कर दूंगी। ये मेरा प्रीपेड रेंट का इफेक्ट हो गया। चलिए अब ज़रा इक्वेशन देख लो, 10,000 में से 300 गए, 9700 बचे, प्रीपेड रेंट 300 और कैपिटल 10,000। तो देखो 10,000 के बराबर 10,000, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। नेक्स्ट क्या है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड क्रेडिट ₹2,000। तो भाई मतलब 5,000 के गुड्स कैश पे खरीदे और 2,000 के गुड्स उधारी पे खरीदे। सबसे पहले गुड्स कितने के खरीदे 7,000 के, 5,000 प्लस 2,000, तो बस यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 5,000 2,000। ठीक है, कितने के कैश में खरीदे 5,000, मतलब कैश उतना गया, तो 5,000 के कैश में से मैं माइनस कर दूंगी। 2,000 के गुड्स सर पे बोझ बना लिया, उधारी में लिए, तो क्या हो गए वो मेरे क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी के अंडर मैं क्रेडिटर्स में लिख लूँगी। ठीक, बहुत सिंपल है बच्चों, ऐसे जल्दी जल्दी अब तो आप बहुत जल्दी बनेंगे आपसे क्वेश्चन सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा देखो इक्वेशन क्या हो गई, 9700 में से 5,000 गए, 4700 बचे। ठीक है, 300 हमारा प्रीपेड रेंट है, हमारा स्टॉक टोटल हो गया 7,000 का, क्रेडिटर्स हमारे 2,000 हैं और हमारा कैपिटल है 10,000।
तो देखो आप ज़रा राइट साइड में कितना हो रहा है बच्चों, 12,000, और लेफ्ट साइड में देखो कितना हो रहा है आपका, ये भी 12,000 हो रहा है। परफेक्ट है। चलो नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹8,000 कॉस्टिंग चार्ज। 4,000 के गुड्स जो थे हमने बेचे और हमें उसके बदले कितने पैसे मिले, 8,000 मिले। तो चलो भाई 8,000 के पैसा मिला, कैश में ऐड कर लिया। कितने के गुड्स बेचे, 4,000 के, तो 4,000 मैंने गुड्स से माइनस कर लिया। लेकिन यहाँ तो मुझे प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट कहाँ मैं ऐड करती हूँ, कैपिटल में ऐड करती हूँ। तो मैं 4,000 का प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दूंगी। अब नेक्स्ट ज़रा देखें, इक्वेशन देखो क्या हो रही है। टोटल हमारी कैश हो रही है 12,700, प्रीपेड रेंट है 300, स्टॉक है 3,000, क्रेडिटर्स हैं 2,000 और कैपिटल है 14,000। ठीक, अब नेक्स्ट, पेड सैलरी ₹450 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹100। टोटल बच्चों खर्चा कितना, 450 भी है और 100 भी है। ठीक है, क्योंकि इतनी सैलरी ड्यू हो गई थी, और ड्यू हो गई थी तो एक्सपेंस को बुक कर लो, और बुक करना है मतलब कैपिटल से एडजस्ट कर दो भाई, 450 और 100। ठीक है, अब 450 रुपये मैंने पे कर दिया मतलब जेब से गया मतलब कैश से गया, कैश में से माइनस कर दिया। 100 रुपये अभी तक पे नहीं किया है, ड्यू हो गया है, पे नहीं किया है, मतलब मेरी अब लाइबिलिटी है, सर पे बोझ है उस चीज़ को पे करने का, मतलब वो आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी का मैं हेड बनाऊंगी और यहाँ पे मैं 100 ऐड कर दूंगी। ठीक है, चलो अब न्यू इक्वेशन बना लो। क्या हो गया, 12,700 में से 450 गए, 12,250 बचे। प्रीपेड रेंट 300 है, स्टॉक है 3,000, क्रेडिटर्स है 2,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100 और कैपिटल है 13,450, क्योंकि हमने ये माइनस कर दिए सारा सब कुछ। ठीक है, क्लियर है इतना। चलो अब नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन, ब्रॉट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज़ ₹3,000। हमें मोटरसाइकिल से मतलब नहीं है, 3,000 रुपये भैया प्रोपराइटर ने निकाल लिए। 3,000 रुपये पैसा निकाला मतलब कैश कम होगा मेरा, 3,000 रुपये से 3,000 रुपये कम हो गया। और क्या किया, 3,000 जो उन्होंने पैसा निकाला उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स कहाँ से एडजस्ट होती हैं बच्चों, कैपिटल से, तो कैपिटल से माइनस कर देंगे, सिंपल। यहाँ हमारे सारे ट्रांजैक्शंस कवर हो गए। अब बस फाइनल इक्वेशन बनानी बाकी है और देखना बाकी है कि हमारा LHS के बराबर RHS आ रहा है कि नहीं। चलो 12,250 में से 3,000 गए, 9,250। प्रीपेड रेंट कितना है, 300, स्टॉक 3,000, क्रेडिटर्स 2,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 100। कैपिटल बच्चों अब 13,450 में से 3,000 गया तो 10,450। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। चलो अब ज़रा टोटल देख लो कितना हो रहा है इसका। ये हो जाएगा 10,550 प्लस 2,000 कितना हो गया, 12,550। ये मेरा राइट हैंड साइड आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देख लो, ये कितना हो जाएगा, 9,550 प्लस 3,000, 12,550। मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है, देख रहे हो। तो हमारा प्रूव हो गया कि LHS के बराबर RHS है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो बस प्रूव हो गया LHS के बराबर RHS है। ठीक है बच्चों, आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में प्रूव हो गया कि सारे ट्रांजैक्शंस हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन को तब भी मेंटेन करके चल रहे हैं। क्लियर है। चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो लोग हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।